उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के आखिरी दिन इलाहाबाद के 12 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 244 नामांकन हुए एवं 2 दिन बाद स्क्रूटनी एवं नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद 11 तारीख को अंतिम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी, जहां सबसे ज्यादा नामांकन पत्र प्रतापपुर से भरे गए वहीं सबसे कम सोरांव विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। प्रतापपुर से एकमात्र किन्नर प्रत्याशी हीरामणि किन्नर द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। वहीं पर राजनीतिक उठापटक के बीच शहर पश्चिम से डॉक्टर ऋचा सिंह और अमरनाथ मौर्य ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इसके अलावा कोरांव क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से नाराज आरती कौल ने शिवसेना के झंडे तले अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रत्याशी रोड पे हूँ, समय अवधि समाप्त होने वाली है, शीघ्र अतिशीघ्र वो अपने आरओ टेबल पे पहुंचे। नामांकन का अंतिम दिन है, केवल 15 मिनट शेष है। जो भी प्रत्याशी बाहर हो वो कृपया आरओ टेबल पे पहुंचे। थैंक यू। आपका नाम हर्ष वाजपेयी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर्ष वाजपेयी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर्ष वाजपेयी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर्ष वाजपेयी जिंदाबाद। रुक जाओ और कल तक टोटल नामांकन हमारी 12 विधानसभाओं पे 139 हो चुके थे। आज भी काफ़ी बड़ी मात्रा में नामांकन हुए हैं, जो स्थिति 3 बजे के बाद में क्लियर हो पाएगी। और आप देख रहे हैं कि पुलिस का, प्रशासन का, मजिस्ट्रेट का अच्छा अरेंजमेंट है और सारी चीज़ें यहाँ पर पीसफुल है। कल स्क्रूटिनी होना है और जितने भी नामांकन दाखिल हुए हैं सबको बता दिया कि कल के डेट में स्क्रूटिनी होगा, तो कल सुबह 11 बजे शुरू होगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। सर, जो निर्दलीय प्रत्याशियों का जो चुनाव चिन्ह डिसाइडेड किया जाएगा वो क्या स्कूटी के बाद ही हो पाएंगे? हाँ, वो सारा उन्होंने अपनी प्रेफरेंस दे रखी है, उसी के हिसाब से उनको चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट फाइनल होने के बाद भी आपका नाम काट के राजमणि कौल जी को दे दिया जाता है, तो अब आप क्या पार्टी के सिंबल से लड़ रही हैं चुनाव या आप इंडिविजुअल लड़ रही हैं, अकेले लड़ रही हैं? हम पार्टी के सिंबल से लड़ रहे हैं। हमें शिवसेना ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे अपमानित किया गया। हम 10 दिन तक प्रचार किए। टिकट देने के बाद मुझे 2 दिन का टाइम भी नहीं मिल पाया, मुझे बताया भी नहीं गया, मेरा टिकट काट दिया गया। मुझे बहुत ही अपमानित किया गया है। महिला होने के नाते मैं चुनाव लड़ूंगी और मुझे जनता बुला रही है, जो जनता के इसमें जाना चाहूँगी। भारतीय जनता पार्टी में आधा भगवा है, शिवसेना में पूरा भगवा है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपने शिवसेना का दामन थाप लिया। अब आपको क्या लगता है कि क्षेत्र की जनता राजमणि कौल से ज्यादा आपको सहयोग देगी? क्षेत्र की जनता पूरा सहयोग करेगी। जनता जानती है कि मेरे साथ छलावा हुआ है, टिकट को खरीदा गया है, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं नहीं दे पाई, इसलिए मेरा टिकट काटा गया है। जनता समझती है ये सब। तो क्या बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा जो भाजपा का है वो कहीं ना कहीं वो तो आपके सामने दिख रहा है। एक महिला को बेइज्जत किया गया है, वो तो सब दिख ही रहा है। इसमें क्या है, वो तो दिख रहा है। मेरा नाम आरती कौल,
आज शहर उत्तरी विधानसभा से प्रयागराज से मैंने अपना नामांकन फाइल कर दिया है और आप लोगों की शुभकामनाएं लेते हुए मैं अपने मीडिया के बंधुओं के थ्रू क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं, जिस तरीके से 15 साल तक लखनऊ दिल्ली न जाके हर दिन आपके बीच में रह के मैंने आपकी सेवा करी है, वही प्रण आगे भी है कि ये ज़मीन पे रह के आप लोगों की पीड़ा को समझ के जो भी मुझसे हो सकता है मैं वैसे ही सेवा करता रहूँगा। तो आपकी टिकट को लेकर इतना देर क्यों हुआ सीट को लेकर? देखिए, शहर उत्तरी विधानसभा एक वीआईपी विधानसभा है इस प्रदेश की, तो यहाँ पे टिकट मांगने वाले भी बहुत हैं। अच्छा हुआ कि मैं इसको वेलकम करता हूँ कि जितने भी लोगों ने टिकट मांगा, पार्टी ने अपने निष्पक्ष तरीके से सबका सर्वे किया और उसके बाद ये पाया कि मुझे मौका देना चाहिए। तो एक तरीके से ये प्री इलेक्शन हो गया और प्री इलेक्शन में मेरी जीत हुई, तभी मैं आपके बीच में हूँ। जब मैंने राजनीति की शुरुआत करी थी तो सपना देखा था कि प्रयागराज को सिंगापुर बनाना है और उसी सपने में, उसी मिशन में हम लोग लगे हैं। प्रयागराज को एक विकसित और आदर्श महानगर के रूप में स्थापित करना है, उसी लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसी लिए काम करता रहूँगा। मैं 263 शहर दक्षिणी विधानसभा प्रयागराज से आज चुनाव लड़ रहा हूँ। जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी राजा भैया की पार्टी जो है, जिसका चुनाव निशान आरी है। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है वो व्यापार को लेकर है। जो व्यापारियों को जो 5 साल इतनी दिक्कतें हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं उनको। और ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे ये सरकार बनी थी कि ऑनलाइन शॉपिंग को ये बंद कर देंगे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग आज एकदम चरम सीमा पे है और उसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन मुद्दों को सरकार ने आज तक उठाया नहीं। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज मैदान। कितनी कड़ी टक्कर मानते हैं आप अपनी? हम सर टक्कर नहीं मानते हैं, हम जीत मानते हैं अपनी। और व्यापारी हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है और हम जीतेंगे। नमन जोत सिंह, रॉयल सरदार, शहर दक्षिणी विधानसभा, उत्तर प्रयागराज। देखिए, पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है और समाजवादी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश देते हैं, उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। अब आपने जब नामांकन कर दिया है, जो पहले से थे उनका नाराजगी भी होगी, तो इन सबको कैसे दूर करेंगे? कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, हम लोग सभी लोग अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और अखिलेश यादव जी के फैसलों पर नाराज़गी हम लोग कतई नहीं उठाते। हम लोग ये मानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का इशारा ही हम लोगों के लिए आदेश है और उसी के आधार पर हम लोग काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी के निर्देश को पालन करने का कार्य करते हैं। तुम लोग सामने लड़ जाओ भाई। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक है, तो हर विधानसभा में है जी। एक शिक्षित विधायक होने के नाते मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ जी। लेकिन यह है कि इससे जो है चुनौतियों को स्वीकार किया जाएगा और जनता को समझाया जा रहा है जी कि हम दोबारा से जो गलतियाँ हमने किया है वो दोबारा से नहीं करेंगे, हमको क्षमा किया जाए। हमारी कमी ये रही कि हम प्रदेश अध्यक्ष रहे और विधायक रहे। परिवार का जिम्मेदारी, विधायक की जिम्मेदारी और संगठन की जिम्मेदारी में हम सही सामंजस्य नहीं बैठा पाए थे, इसलिए क्षेत्र में हम सही समय से नहीं दे पाए थे। वो हमने गलती स्वीकार कर ली है। इस बार हम गलती नहीं करेंगे, बराबर क्षेत्र में रहेंगे, सारा मैनेजमेंट ठीक से करेंगे और जो भी गलतियां रही हैं उसको दोबारा से नहीं दोहराएंगे।